हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की कथाओं के बारे में जानेंगे। आइए हम उन 4 कथाओं के बारे में जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और उसके महत्व, साथ ही हम शरद पूर्णिमा का ज्योतिषी और वैज्ञानिक महत्व और शरद पूर्णिमा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की शरद पूर्णिमा के उन कथाओं के बारे में। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। यह पर्व अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे चंद्रमा की विशेष कृपा का दिन माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी विशेष औषधि गुणों से भरपूर होती है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। साथ ही इनका विशेष महत्व भी है। इसके साथ ही कई पौराणिक कथाएं भी इस दिन से जुड़ी हुई हैं, जो इस पर्व के महत्व और इसकी उत्पत्ति के पीछे की कहानी बताती है। आइए हम शरद पूर्णिमा के उन प्रमुख कथाओं के बारे में जानते हैं। पहला है माता लक्ष्मी और कोजागरी व्रत की कथा। शरद पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण पहलू माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। यह पर्व विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। जो भी इस रात को जागरण करता है और लक्ष्मी जी की पूजा करता है, माता लक्ष्मी उसे अपार धन संपत्ति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी का ध्यान करता है और पूरी रात जागकर उनकी पूजा करता है, उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। वह व्यक्ति कभी भी आर्थिक तंगी या गरीबी का सामना नहीं करता। इस कथा के अनुसार लक्ष्मी जी धरती पर आकर अपने भक्तों को धन धान्य का वरदान देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसलिए इस दिन जागरण करना, लक्ष्मी जी की पूजा करना और दान पुण्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा आता है रासलीला और भगवान श्री कृष्ण की कथा। शरद पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण संदर्भ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ा हुआ है। यह कथा ब्रजभूमि के रासलीला के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण और शीतल रूप में होता है और भगवान श्री कृष्ण ने इसी शुभ दिन को चुनकर गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का यह अद्भुत दृश्य आज भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रासलीला के रूप में दर्शाया जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी के मधुर स्वर से गोपियों को आकर्षित किया और उनके साथ मिलकर इस दिव्य लीला का आयोजन किया। इस लीला के माध्यम से भगवान ने यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है, जो किसी भी सांसारिक बंधन से परे है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यह अनुभव कराया कि वह हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उनकी दिव्यता और शक्ति इतनी महान है कि वह सभी के साथ एक साथ उपस्थित हो सकते हैं, चाहे वे कितने भी लोग क्यों न हों। यह रासलीला आज भी कृष्ण भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेमपूर्ण उत्सव का प्रतीक है। तीसरा, चंद्रमा और उसकी औषधि कीड़ों की कथा। शरद पूर्णिमा को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने चंद्रमा से प्रार्थना की थी कि वे धरती पर अपनी किरणों के माध्यम से औषधि गुणों का वितरण करें। चंद्रदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की
और शरद पूर्णिमा की रात को अपनी किरणों के माध्यम से विशेष औषधि गुण धरती पर भेजे। यह माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को खुले आकाश के नीचे दूध और चावल से बनी खीर रखने से उसमें चंद्रमा की किरणों के औषधि गुण समाहित हो जाते हैं। इस खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह खीर विशेष रूप से रोगों को दूर करने वाली और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ध्यान करने और उनकी पूजा करने से मानसिक शांति और संतुलन भी बनी रहती है। चौथा है राजा और रानी की कथा। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा राजा और रानी की है। एक समय की बात है, एक राजा और रानी बहुत धनवान थे, लेकिन उनके जीवन में कोई शांति और सुख नहीं था। दोनों के पास अपार धन था, लेकिन संतान न होने के कारण वे दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने एक साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने उन्हें शरद पूर्णिमा का व्रत करने और पूरी रात जागरण करने का परामर्श दिया। राजा और रानी ने साधु की बात मानी और शरद पूर्णिमा का व्रत रखा। उन्होंने माता लक्ष्मी की आराधना की और पूरी रात जागरण किया। उनकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। यह कथा बताती है कि शरद पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत और जागरण व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और संतोष लाने में मददगार है। आइए अब हम शरद पूर्णिमा का ज्योतिषी और वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ होती है और उसकी किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर विशेष होता है। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और उसे अर्घ्य दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और उसकी रोशनी का प्रभाव अधिक होता है। माना जाता है कि इस समय चंद्रमा की किरणें शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और इससे मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा से मानसिक तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब हम शरद पूर्णिमा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानते हैं। शरद पूर्णिमा का पर्व भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत और जागरण करने का विशेष महत्व है। कई जगहों पर रासलीला का आयोजन किया जाता है, जहां भगवान कृष्ण और गोपियों की लीला का मंचन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अब आइए हम इस शरद पूर्णिमा के कुछ उपहार के बारे में जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इस दिन चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो, भगवान कृष्ण की रासलीला हो या चंद्रमा की किरणों में औषधि गुणों का समावेश, शरद पूर्णिमा का हर पहलू हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा और यह पौराणिक महत्व अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए।